नमस्कार आप सभी को, मैं रविंद्र सिंह एक बार फिर से आप सभी के सामने एक नई और प्यारी सी वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आज हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा आज का 12th क्लास इंटीग्रेशन को लेकर के। जो समाकलन है आप जानते हो बहुत अच्छे तरीके से। तो आज की जो क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप लोगों के लिए। ऑलरेडी मैं 4 वीडियो डाल चुका हूँ, ये आज मेरी 5वीं वीडियो है जिसमें आज हम इंटीग्रेशन को और अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं। तो देखते हैं आज का हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चे sin x इंटू cos x dx और आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। देखो प्यारे बच्चों, एक आप चीज जानते हो, एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है sin 2x का। sin 2x का आपने फॉर्मूला पढ़ा है। sin 2x का जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है 2 sin x इंटू cos x। ये फॉर्मूला आप जानते हैं, लेकिन हमें दिया हुआ है sin x इंटू cos x। इस चीज का ध्यान रखना है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते हैं कि सर इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड लग जाना चाहिए, लेकिन नहीं प्यारे बच्चों, आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर ऐसी कंडीशन बन जाए तो हमें देखना है कि आखिर ये फॉर्मूला है या नहीं है। हम देखते हैं कि फॉर्मूला दिखाई दे रहा है आपको sin 2x का, लेकिन कब दिखाई देगा? यदि आप 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दें तब आपको ये फॉर्मूला दिखने लगेगा, वो भी कौन सा? sin 2x का। तो देखते हैं कुछ ऐसे ही करके। मैं क्या कर लेता हूँ, 2 से गुना 2 से भाग। अब जो गुना वाला पोर्शन है वो तो अंदर हो जाएगी इंटीग्रेशन, इसको 2 को मैं बाहर ले लेता हूँ। जो डिवाइड वाला है आपका 2, इसको हम बाहर रख लेते हैं और गुना हम अंदर कर देते हैं। यानी आपका हो जाएगा 2 sin x इंटू cos x और ये आपका dx हो जाएगा प्यारे बच्चों। जैसे कि मैंने बताया ये sin 2x का होता है, तो i बराबर 1/2 इंटीग्रेशन ये हो जाएगा आपका sin 2x और ये dx। अगर देखा जाए आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन प्यारे बच्चों थोड़ा सा ध्यान इस चीज पर देना है कि हम इसको कुछ मान लेंगे। हमने कहा कि लेट हम मान लेते हैं t बराबर 2x मान लेते हैं प्यारे बच्चों। कितना हो जाएगा? t बराबर 2x मान लेते हैं और ये आपका हो जाएगा बच्चों। जब ध्यान रहे, जब हम मानेंगे तब आपको डिफरेंशिएशन करना होगा। क्या करना होगा बच्चों? डिफरेंशिएशन। जैसे t बराबर हमने मान लिया बच्चों 2x मान लिया, अब इस कंडीशन में हमको करना होगा बच्चों डिफरेंशिएशन, वो भी किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। किसके सापेक्ष करना होगा? x के सापेक्ष करना होगा। तो dt अपॉन ये आपका dx हो जाएगा और x का जो डिफरेंशिएशन होता है प्यारे बच्चों वो 1 होता है आपका, तो 2 हो जाएगा आपका। तो यहाँ से हम dx का वैल्यू निकाल लेंगे। dx की जो वैल्यू निकल कर आएगी प्यारे बच्चों dt अपॉन 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? dx बराबर dt अपॉन 2 हो जाएगी आपकी। अब इस वाली वैल्यू को हम यहाँ पर पुट अप कर देते हैं, तो i बराबर प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपका 1/2 आपका बाहर था, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। इंटीग्रेशन लगा देंगे हम। यहाँ पर देखो इस 2x की जगह हम लोगों ने क्या माना है? t, तो ये हो जाएगा sin t हो जाएगा प्यारे बच्चों। और यहाँ पर ये आपका dx है और dx का मान कितना निकाला भी आपने? dt अपॉन 2, ये हम यहाँ पर निकालते। अब ये अपॉन 2 इसको ही बाहर ले लेते हैं, तो 1/2 इंटू 1/2 इंटीग्रेशन। अब ये बचता है बच्चों यहाँ पर sin t और ये आपका dt बचता है। अब देखो साइन का आप इंटीग्रेशन जानते हो, साइन का इंटीग्रेशन आपका प्यारे बच्चों होता है माइनस के कोस। क्या होता है प्यारे बच्चों? माइनस के कोस आपका इंटीग्रेशन होता है। तो 1/2 और 1/2 का मतलब कितना हो गया? 1/4 इंटू साइन टी का इंटीग्रेशन होता है प्यारे बच्चों आपका कोस टी, वो भी किसके? माइनस के कोस टी। कितना होता है? कोस टी होता है प्यारे बच्चों। ये आप लोगों ने लिख दिया और जो आपने टी जो माना था उसकी वैल्यू आप एज इट इज यहाँ पर पुट अप कर देते हो, यानी कि 1। तो देखो बच्चों ये 1/4 हो जाएगा आपका और ये माइनस के कोस टी, यानी कि देखो माइनस तो आएगा ही, आपको पता है, आपको माइनस हो गया और इस कोस लिख दिया आपने और टी की जगह आपका 2x आ जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। एक चीज और ध्यान देनी है प्यारे बच्चों यहाँ पर कि देखो यहाँ पर आपको c भी लगाना पड़ेगा। c क्यों लगाना पड़ेगा? c इसलिए लगाना पड़ेगा बच्चों आपको क्योंकि देखो अगर आपकी लिमिट्स दी हुई होती तो लिमिट्स का मतलब होता है कि वो जैसे यहाँ पर दे दी, मान लो 1 से 2 लिमिट दे दी मान लेते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो उसका मान निकल करके आएगा वो 1 और 2 के बीच में आएगा। तो लेकिन यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, तो इसलिए हम इसमें क्या कर देते हैं? कांस्टेंट ऐड कर देते हैं। इसको बोलते हैं बच्चों इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इस चीज का ध्यान रखना है, तो इसी हिसाब से आपका आंसर हो जाता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका i बराबर sin स्क्वायर x और ये आपका dx है प्यारे बच्चों। अब ये क्वेश्चन कैसे होना है? अगर एग्जाम की दृष्टि से बताएं तो ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और एक बार मैं फिर आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे जो ये क्वेश्चन चल रहे हैं इंटीग्रेशन के, ये बहुत ही ज़्यादा
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन पिछले 10 इयर्स के जो सोल्ड पेपर है, अनसोल्ड पेपर है और जो मॉडल है, उन सभी में से देख करके तब जाकर ये मैंने सेलेक्ट करे हैं। तो आप समझ सकते हो कि ये कितने ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसलिए ध्यान से समझिएगा। अगर आप चाहते हो 12th में अच्छे मार्क्स गेन करना, तो यकीनन आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाली है। तो देखिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन, आई बराबर साइन स्क्वायर एक्स और ये dx। एक चीज ध्यान देनी है बच्चों, ये साइन स्क्वायर एक्स है। अब मैं साइन स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन की यदि बात करूं तो साइन स्क्वायर एक्स का हम डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं जानते, तो मैं इसको क्या कर लेता हूं, तोड़ लेता हूं। कैसे तोड़ लेता हूं? अगर मैं बात करूं, एक फॉर्मूला होता है बच्चों साइन स्क्वायर एक्स का 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, ये फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों। इस फॉर्मूले को आप याद कर लेना। अगर आपकी याद है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है याद तो आप इसको याद कर लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। साइन स्क्वायर एक्स बराबर हो जाता है बच्चों आपके 1 माइनस cos 2x बाई 2। तो आई बराबर ये वाला जो आपने फॉर्मूला है, इसकी जगह ये पुट अप कर देंगे आप, और आपका क्वेश्चन आपको दिखाई देने लगेगा। इस चीज का ध्यान रखना है। और ये आपका 0.2 हो जाएगा और ये आपका dx हो जाएगा प्यारे बच्चों। आप देखना कैसे करने वाले हैं। आई बराबर ये 0.2 है, इसको हम बाहर ले लेते हैं, ये बचेगा आपका 1 माइनस cos 2x हो जाएगा और ये आपका dx हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब हम इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो i बराबर 1/2 तो आपका हो ही जाएगा बच्चों ये होगा। अगर मैं बात करूं 1 की, तो 1 का इंटीग्रेशन आपका x होता है, यानी कांस्टेंट अगर आपका हो जिसके अकॉर्डिंग आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपका कांस्टेंट का इंटीग्रेशन इतना ही हो जाता है। जैसे x के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा आपका x हो जाएगा। तो यानी कि आपका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ x हो जाएगा माइनस, ध्यान देना ये cos 2x। जैसे मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में करके दिखाया आपको, sin 2x का इंटीग्रेशन आपका मैंने करके दिखाया था। इसी तरीके से आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। अगर डायरेक्टली नहीं करना तो नॉर्मली इसको t मानेंगे आप, t मान करके आप देखोगे 1/2 आएगा। इस तरीके से आप उसको कर सकते हो। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, ये आपका आएगा माइनस के sin 2x अपॉन 2, ये माइनस है, cos का इंटीग्रेशन प्लस में होता है, वो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। तो आपका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, sin 2x बाई 2 आपका इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो i बराबर 1/2। देखो sin 2x को तोड़ लेते हैं, हालांकि आंसर भी ठीक है, अगर आप इसको चाहो तो थोड़ा और बढ़ा सकते हो। कैसे बढ़ा सकते हो, x ऐसी रहेगा, इस sin 2x को तोड़ सकते हो, 2 sin x इंटू cos x बाई 2 हो जाएगा। अब आप इसको थोड़ा और सोल्व कर लीजिएगा, 1/2 एलसीएम ले लेंगे बटे 1 मान करके, ये 2x माइनस 2 sin x इंटू cos x अपॉन 2 लिख लेंगे आप इसको। अब इसमें से एक काम और करेंगे बच्चों, आप ऊपर से आप 2 कॉमन ले सकते हो, तो ये हो जाएगा i बराबर, यहाँ जैसे ही आप 2 कॉमन लोगे तो ये ऐसा हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा x माइनस sin x इंटू cos x हो जाएगा प्यारे बच्चों। और ये अपॉन देखो ध्यान से, ये 2 ये रहा, 2 ये रहा, 2 2 जा 4 हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब इसको कट कर देंगे, तो यानी 1/2 और यहाँ पर आएगा x माइनस sin x इंटू cos x, ये आपका, और प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्वेश्चन ये कैसा लगा। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है i बराबर sin क्यूब x और dx। देखो प्यारे बच्चों, फिर इसमें फॉर्मूले का इस्तेमाल होना है। और एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको, ये आपका जो इंटीग्रेशन, यदि हम डिफरेंशिएशन की भी बात करें तो आपका उसमें ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो बहुत ही ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी ट्रिग्नोमेट्री जो त्रिकोणमिति है उसको अच्छा बनाने की बहुत ज़रूरत है। और ये आपका इंटीग्रेशन आपका डिपेंड करता है ज़्यादातर ट्रिग्नोमेट्री पर। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट फॉर्मूले बेस पर होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा इन चीज़ों पे जो मैं कह रहा हूँ आपको। तो देखो एक फॉर्मूला होता है आपका sin 3x का, आई होप आप जानते होंगे। ये फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों आपका 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, ये आपका फॉर्मूला हो जाता है बच्चों। यानी कि अब देखो ये sin क्यूब है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है, तो हम इस चीज़ का ध्यान देंगे। तो ये आपका हो जाएगा बच्चों आपका sin 3x, अगर मैं इसकी बात करूँ, इसको इधर भेज देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 4 sin क्यूब x बराबर 3 sin x माइनस sin 3x, ये आपका हो जाएगा। और यहाँ पर sin क्यूब x बराबर हो जाएगा आपका 3 sin x माइनस sin 3x अपॉन आपका हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखनी है। तो sin क्यूब x का हमने यहाँ से ये वैल्यू निकाल ली, किसके आधार पर, sin 3x के आधार। तो ध्यान दीजिएगा, ये
बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको साइन क्यूब एक्स का ये निकल करके आ गया किसके आधार पर, इस फॉर्मूले के आधार पर। अब ये डायरेक्टली फॉर्मूला यहाँ से आपको यहाँ पुट अप करना होगा, तो ये आई बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका साइन क्यूब एक्स की जगह ये चीज आप पुट अप कर दोगे। तो यानी कि आप देख रहे हो ये 4 आपका बाहर है, ये डायरेक्टली लिख देता हूँ, बाद में कॉमन ले लेंगे। तो ये हो गया आपका 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन ये आपका 4 हो गया प्यारे बच्चों। देखो यहाँ पर आपका dx हो जाएगा प्यारे बच्चों। देख लेते हैं आगे i बराबर 1/4, ये आपका बाहर था, हमने इसको ऐसे ले लिया, कोई दिक्कत, ये कांस्टेंट हमने बाहर ले लिया। यहाँ पर हो गया आपका 3 sin x, ध्यान से देखिएगा, और ये sin 3x हो जाएगा, और ये आपका dx हो जाएगा प्यारे बच्चों। बहुत ही ध्यान से देखना, क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया है एक तरीके से। तो ये बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन बराबर 1/4 आपने लिख दिया, ठीक है प्यारे बच्चों। अगर हम बात करें इसकी तो 3 कांस्टेंट है, ये हो गया आपका sin x का जो इंटीग्रेशन होता है वो बताया मैंने माइनस के cos x होता है, ध्यान रखिएगा। और ये आपको यहाँ पर हमने ब्रैकेट लगा दिया, ये माइनस लगाया। और एक चीज फिर से ध्यान देनी है बेटा, मैंने पहले भी करके दिखाया आपको sin 2x का, इसी प्रकार से sin 3x का भी होगा आपका। तो sin 3x का जो इंटीग्रेशन आएगा मैं यहाँ साइड में करके दिखा देता हूँ कि sin 3x का जो इंटीग्रेशन को क्या होगा, sin ये होगा आपका माइनस के cos 3x/3, ये हो जाएगा। ये आया कैसे, तो हम क्या कर लेते हैं, इसको हम t मान लेते हैं, मैं दिखा देता हूँ। हालांकि डायरेक्ट भी हम फॉर्मूला याद रख सकते हैं, लेकिन मैं एक बार बता देना चाहता हूँ कि आखिर ये आया कैसे निकल कर। तो लेट हम इसको t मान लेते हैं, लेट t बराबर हो गया आपका 3x हो गया प्यारे बच्चों। तो वही x के सापेक्ष अवकलन dt अपॉन dx बराबर हो जाएगा बच्चों आपका 3। तो यहाँ पर dx की वैल्यू आ जाएगी आपकी dt अपॉन 3, यहाँ पर वैल्यू आ जाती है आपकी dx की। और ये वैल्यू जब हम यहाँ पर उठा करके रखते हैं तब आप देखते हो, जैसे अगर इसकी बात करें तो आपका साइन यहाँ पर हो जाता है माइनस के cos 3x/3, ये आप इंटीग्रेशन कर देते हो। तो ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल सेम यही प्रोसेस अपनाया। तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस के cos 3x/3 हो जाएगा। बात ध्यान आ रही समझ में सभी की। तो देखते हैं मेरे बच्चों, माइनस माइनस ये प्लस कर देगा इसको, यानी 1/4 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई होगी तो ये 3 × 4 3/4, या इसको अभी नहीं करते हम 1/4 ही लिखते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस के 3 cos x हो गया मेरे बच्चों। ये हो गया आपको माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर हो गया cos 3x/3 हो गया आपको, ठीक है बच्चों। इसको थोड़ा सही से और लिख देते हैं हम, 1/4 मैंने यहाँ पर लिख दिया, 1/4 लिख दिया मैंने इसको बाहर। और यहाँ पर हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका 1/4 तो हो गया। इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं cos 3x/3 प्लस 3 cos x, और यहाँ प्लस c लगा देते हैं, और ये आपका आंसर हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन बहुत ही पसंद आया होगा। ऐसे हमारा एक और क्वेश्चन है, उसको और देख लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका, आप ध्यान से देखिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि आप 12th क्लास में हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न।